खंडवा में अभी तक अरुण यादव और नंद कुमार सिंह चौहान के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन इस फाइट के बीच अब तीसरी एंट्री भी होने जा रही है। बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस को पटखनी देने वाले निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा अपनी पत्नी को सियासी रण में उतारने की तैयारी में है। सुरेंद्र सिंह के मुताबिक वो कल अपनी पत्नी का नामांकन कराएंगे, जिससे अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुरेंद्र सिंह और फिर शेरा ने विधानसभा में कांग्रेस को समर्थन दिया है, लेकिन अब शेरा ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार करते हुए अरुण यादव को प्रत्याशी बना दिया। उसके बाद अब खंडवा सीट पर त्रिकोणीय जंग के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अभी तक बीजेपी ने नंद कुमार सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने अरुण यादव को प्रत्याशी बनाया, लेकिन अब सुरेंद्र सिंह शेरा अपनी पत्नी को सियासी रण में उतारने की पूरी तैयारी में है। तो मुकाबला अब और भी ज्यादा टफ, ये फाइट और भी ज्यादा टफ दिखती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सुरेंद्र सिंह शेरा ने खुद ये बताया है कि वो कल अपनी पत्नी का नामांकन भी कराने जाएंगे, और नामांकन जब होगा उसके बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी की भी यहां पर टेंशन बढ़ सकती है। बीजेपी की इसलिए टेंशन बढ़ सकती है, बता दें आपको कि अर्चना चिटनिस को सुरेंद्र सिंह शेरा ही वो शख्स है जिन्होंने हराया था, पटखनी दी थी, और यही वजह है कि लोकसभा चुनावों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश अब सुरेंद्र सिंह शेरा कर रहे हैं और अपनी पत्नी को सियासी रण में उतारने के पूरे मूड में नजर आ रहे हैं। और आइए अब आपको सुरेंद्र सिंह शेरा का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो अपनी पत्नी के लिए टिकट को लेकर फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। टिकट ले रहा है, टिकट मिल रही है, अपने को चुनाव लड़ रहा है, तो भैया आप लोग का बहुत साथ चाहिए। लोकसभा का टिकट ले रहा है मेरी वाइफ के नाम से, जयश्री सुरेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य बुरहानपुर। क्या विजन रहेगा आपका? बेरोजगारी पहला, पीने का पानी, सिंचाई, 3 पॉइंट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अभी हमने एक वीडियो भी दर्शकों को दिखाया, उसमें दावा कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह शेरा कि हम उनको टिकट मिलने जा रहा है। टिकट नहीं मिला, नाराजगी बढ़ती हुई दिखी, तो अब कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर वो मैदान में आने को तैयार है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। कांग्रेस की तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही, और साथ ही बीजेपी की एक बार फिर, जैसा कि विधानसभा में देखने को मिला था, लोकसभा चुनावों में भी उसी तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, सुरेंद्र सिंह शेरा यदि अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारते हैं तो अरुण यादव के लिए काफी मुश्किलों भरा ये चुनाव हो सकता है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय होने के साथ साथ कांग्रेस को समर्थन देने वाले विधायक है। कांग्रेस पार्टी को वो सरकार में बाहर से समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में सुरेंद्र सिंह शेरा की पत्नी यदि चुनाव मैदान में आती है तो अरुण यादव को काफी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि अरुण यादव खरगोन के रहने वाले हैं और खंडवा से चुनाव लड़ते हैं। तो एक उनके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है कि वो बाहरी है, और बाहरी होने के नाते खंडवा की जनता उनको जो है पसंद नहीं करती है, ये जो है वहां के लोगों का कहना है। दूसरी तरफ यदि सुरेंद्र सिंह शेरा यदि मैदान में अपनी पत्नी को उतारते हैं तो वो खुद भी ये आरोप लगाते आए हैं कि अरुण यादव जो है वो बाहरी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है, और ऐसे में उनकी जीत की संभावनाएं कम है, और इसीलिए वो अपनी पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं। तो इन सब दोनों परिस्थितियों में बीजेपी के प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान को जरूर फायदा हो सकता है, क्योंकि बुरहानपुर जो विधानसभा सीट है ये अर्चना चिटनिस के का क्षेत्र है। अर्चना चिटनिस बीजेपी की पूर्व मंत्री ही रही है, और ऐसे में अर्चना चिटनिस और नंद कुमार सिंह चौहान दोनों की आपस में जो है काफी मनमुटाव है दोनों के भीतर, और दोनों आपस में चुनाव में एक दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, और ये देखा भी गया है। और मंच से पिछले दिनों नंद कुमार सिंह चौहान ने बुरहानपुर में जिस तरीके से अर्चना चिटनिस के समर्थकों पर जो है बयानबाजी की थी, तो कहीं ना कहीं ये खुलकर सामने आई थी। तो बुरहानपुर के वोट तो जो है वो बीजेपी को कम ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर शेरा और अरुण यादव यदि बुरहानपुर के वोट ले लेते हैं तो अरुण यादव को काफी नुकसान हो सकता है। कहीं न कहीं इसका फायदा नंद कुमार सिंह चौहान को मिल सकता है। बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि कल ही अरुण यादव ने अपना नामांकन फॉर्म भरा है। हालांकि तब तक सुरेंद्र सिंह शेरा को ये उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें सारी टूटती हुई नजर आई। अब नाराजगी दिख रही है, और अब वो पूरी कोशिश में है कि उनकी पत्नी मैदान में उतरे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेंद्र सिंह शेरा जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है जीएमपीसीजी में आपका। नमस्कार और जय माता रानी की। मैं अपनी देवी पर हूँ, वर्णी की देवी सत्संगी माता पर। यही आपका फोन आ गया है।
जी सुरेंद्र जी, क्योंकि अब देखने को मिल रहा है बुरहानपुर में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि पहले आप दावा जरूर करते नजर आ रहे थे, पहले की जो आपकी बयान है वो भी हमने सुने कि किस तरह से आपको पूरी उम्मीद थी कांग्रेस से कि टिकट मिलेगी आपकी पत्नी को, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो अब आप क्या अपनी पत्नी को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी में है? पूरी तैयारी में है। माता रानी की आज्ञा लेने आ गए हैं। माता सप्तशृंगी माता हमारी कुलदेवी है जी, और यहाँ उनकी आज्ञा लेने आ गए। उसके बाद शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करके उनसे आज्ञा लेंगे जी। और कल सुबह 11 बजे खंडवा में दूनी वाले दादाजी का पैर छूकर वहां से फॉर्म भरने जाएंगे। जी सुरेंद्र जी, लेकिन आपने विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन अब कांग्रेस के खिलाफ ही आप खड़े होने जा रहे हैं, नाराजगी भी है कांग्रेस से। किस तरह का अब आपका स्टेप होने वाला है, अगला कदम क्या होगा फिर? नहीं, कांग्रेस का विरोध में नहीं चुनाव हो रहा है। ये तो कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत कमजोर दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जैसा कि विधानसभा में किया था वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने इस बार भी बहुत कमजोर कैंडिडेट दे दिया है जिनको लोग पहचानते नहीं लोकसभा में, और उनका मिलना जुलना नहीं है। न जीत के बाद आए थे खंडवा में, खंडवा लोकसभा घूमते थे, न हारने के बाद घूमे। 5 साल बाद अभी चुनाव में आए लोगों से देखने जी, तो लोग उनको मतलब पहचान नहीं पा रहे हैं। और उस हिसाब से देखा जाएगा तो कांग्रेस ये सीट पूरी बीजेपी को दे देंगे। तो मुझे तो कुछ मिली सरकार मिली भगत लगती है हमारे नेताओं की और हमारे बीजेपी के एमएलए एमपी से। तो हम लोग तो प्योर कांग्रेस ही, हमारे दिल में कांग्रेस है, हम तो हमारे अंदर कांग्रेस। लेकिन सुरेंद्र जी, ऐसे में तो आपने अरुण यादव जी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। हालांकि बाहरी प्रत्याशी के रूप में आप उनको कह रहे हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप भी मैदान में उतरते हैं, अपनी पत्नी के साथ रण में उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो और बढ़ जाएंगी अरुण यादव की। हाँ, अरुण यादव जी की तो मुश्किल बढ़ेगी। पहचानते नहीं, उनको तो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था मैडम। उनको तो लोग पहचानते नहीं, जानते नहीं, उनका नंबर किसी के पास नहीं है। वो तो क्यों लड़ रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और सर्वे रिपोर्ट में मेरी वाइफ का नाम गया है, 4 सर्वे है कांग्रेस, चारों में मेरा परिवार का नाम गया है। और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मुझे तो लग रहा है कि टिकट बदल भी सकता है, इसलिए मैं कल 2 फॉर्म भर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से भी भर रहा हूँ और एक निर्दलीय भर रहा हूँ। आप कांग्रेस पार्टी से भी टिकट, माफ कीजिएगा, नामांकन भर रहे हैं? हाँ, क्योंकि उम्मीद है कि बदल जाएगा टिकट, क्योंकि ये बहुत वीक है उम्मीदवार उतारा है कांग्रेस ने। तो आपकी किसी कांग्रेस के आला अधिकारी से, आला कमान से कोई बात हुई है, किसी दिग्गज नेता से सुरेंद्र जी? टिकट सभी लोगों से बात की थी, टिकट के लिए सभी लोगों से बात की थी। जी जी सुरेंद्र जी, आखिरी रिएक्शन आपका चाहेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनावों में आपने कड़ी टक्कर दी थी, आप जीते, अर्चना चिटनिस को आपने हराया, क्या बुरहानपुर में भी वही स्थिति एक बार फिर दोहराई जाएगी? खंडवा लोकसभा में वैसी स्थिति आएगी। अरुण यादव को बिल्कुल कोई पहचानता नहीं है। जैसे बुरहानपुर विधानसभा में रविंद्र महाजन के हाल से 15,000 वोट लेके जमान जब्त हुई, अरुण यादव जी का वही हाल होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर उनके साथ है ही नहीं कोई, और कोई उनके प्रति किसी का मतलब है ही नहीं, झुकाव ही नहीं है। तो बिल्कुल आप अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं अभी सुरेंद्र जी? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जीतूंगा तो पक्का कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। जी, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए। तो खंडवा की जंग में अब तीसरी एंट्री होने जा रही है और इस बात की खुद पुष्टि की है सुरेंद्र सिंह शेरा ने कि वो अपनी पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और पत्नी के नाम का नामांकन फॉर्म भरेंगे। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि कांग्रेस को वो समर्थन भी करेंगे, कांग्रेस के विरोध में वो नहीं जा रहे हैं।